बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने बहुत भ्रमण किया और बड़े बड़े पूजा करने वाले लोग देखे जो 7-7, 8-8 घंटे भगवान का पूजन अभिषेक आदि करते हैं। कई लोग तो इतना स्तोत्र पाठ करते हैं, हनुमान जी का भी, माता जी का भी, माने उनके यहाँ सब देवता हैं प्रायः, और सबका सब कुछ करते हैं तो 2-2, 4-4 घंटे लग जाते हैं। और है भी बढ़िया, तिलक लगाते हैं, शिखा बंधन करते हैं, नियम से रहते हैं, संयम से रहते हैं, सब कुछ परम धार्मिकता, परम एकनिष्ठता और संयम, नियम, सब कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन हम कुछ ऐसे उपासकों से मिले, जब उनसे कुछ चर्चा हुई तो उनने अपने पारिवारिक दुख की बहुत चर्चा की। और इतना ही नहीं, कुछ फिर उन्होंने रिश्तेदारों की भी बहुत चर्चा की, लेकिन दुख के अतिरिक्त मैंने उनको चर्चा करते नहीं देखा। मैंने कहा कि आप इतनी पूजा करते हैं, कब से कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम तो बहुत वर्ष हो गए, हमको 10 साल हो गए। हमारे गुरुजी ने कहा ये माला करो, ये स्तोत्र करो, ये पाठ करो। तो मैंने कहा इतनी, फिर आप भगवान की चर्चा क्यों नहीं करते? जब भगवान की ही 8 घंटे आप पूजा करते हैं तो भगवान की चर्चा क्यों नहीं करते? बोले महाराज क्या करें, हमें अंदर से माया नहीं छूटती, मोह नहीं छूटता। नहीं छूटेगा ना। इतनी उपासना से आप क्या सोचेंगे कि मोह माया छूट जाएगी? मोह माया का संबंध भगवत पूजन से नहीं है। भागवत के 3 स्कंद के 22वें अध्याय के 25वें श्लोक में कर्दम ऋषि से देवहूति जी ने कहा कि भगवान, गृहस्थ का संयमी होना, भगवान निष्ठ होना ही पर्याप्त नहीं है। अकेली पूजा करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। अपने पारिवारिक स्थिति में संयम करना ही पर्याप्त नहीं है। उसका मोह इससे नष्ट हो ही नहीं सकता, होता भी नहीं है। यह संगः संसृते हेतु रसत्सु विहितो धिया। अधिया बिना विवेक के असत्सु, संसार के व्यक्तियों में, पदार्थों में, रिश्तों में जो संग होता है, वह संग संसृते हेतु, वो संसार के जन्म मरण और दुख के ही कारण होते हैं। आप जो संग करते हैं तो संग तो इन्हीं का कर रहे हैं ना, जो दुख देते हैं और जो दुख भोगते हैं, इन्हीं का तो आपका संग है ना। तो इसलिए लिखा असत्सु। असत का अर्थ होता है जिनमें स्वयं विवेक नहीं है, जो स्वयं ही संसार में इतने घोर आसक्त हैं, जो सर्वदा संसार की ही, धन की ही, परिवार की ही, राजनीति की ही चर्चा करते हैं। ये सब असत लोग हैं। ये लोग श्रेष्ठ लोग नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो एक आयु में आकर के इस वस्तु का, इस स्थान का, इस गुण का त्याग कर सके, मोह त्याग कर सके। इन लोगों का संग जो करता है तो आसक्ति पैदा करेगा। संग तो एक ही है ना। लेकिन अधिया, बिना विवेक के असत पुरुषों का संग संसार में दुख का कारण है। लेकिन सएव साधु सुकृतो, यदि वही कोई विरक्त साधु पुरुष का संग कर किया जाए तो निस्संगत्वाय कल्पते, आपकी बुद्धि में असंगता पैदा हो जाती है। कितनी विलक्षण बात है। बुद्धि तो एक ही है ना, मन एक ही है, आपका शरीर भी एक ही है, लेकिन संग ही एकमात्र संग, अच्छा संग ही करना है, निस्संग हो जाएगा।
तो निस्संग व्यक्ति असंग अनासक्त पुरुष का संग करेंगे। संग तो वही है ना, जैसे आप घर में रहते हैं तो भोजन करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, अपने कामों को करते हैं, भगवान की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन किसी विरक्त महापुरुष के संग में अगर आप ये करके करेंगे रहेंगे, विरक्त महापुरुष कभी संसार की चर्चाएं नहीं करते। यदि विरक्त असंग पुरुष का संग करेंगे तो वही संग असंगता को प्राप्त करा देगा। ये है तो संग, जिसको रहीमदास जी कहते हैं ना, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। फिर आगे इसी के बिल्कुल आगे अध्याय में देवहूति जी ने करदम जी के बाद कपिल भगवान से कहा, प्रसंग मजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः। हे भगवान, एक बात पति से कही और दूसरी बात भगवान से कही, जो पुत्र रूप में भगवान कपिल आए। पति करदम से कहा कि भगवान, ये संसार के और शरीर के संग करने से संसार ही प्राप्त होता है, लेकिन विरक्त असंग पुरुष का संग सएव लिखा है, सएव साधु सुकृता। यदि वही संग, अगर आप किसी असंग पुरुष का संग करेंगे तो क्या होगा? बोले निसंगत्वाय कल्पते, असंगता आ जाएगी, आपको मोह पैदा नहीं होगा। कोई वस्तु नष्ट हो जाएगी, इसका भी मोह पैदा नहीं होगा। कोई वस्तु छूट जाएगी, इसका भी मोह नहीं होगा। तो दुख तो संगतता में है ना, दुख आसक्ति में है। आप वहीं रहिए और असंग हो जाएं तो सएव साधु सुकृता। यदि साधुओं का आप संग कर दें, लेकिन कैसा साधु हो तो निस्संगत्वाय कल्पते, वही संग वही दिनचर्या है। इसका मतलब ये निकला कि आप 100 घंटे भी पूजा करें, 24 घंटे में 24 घंटे आप अपना पूजन करें, लेकिन किसी महापुरुष का यदि आप संग नहीं करते तो आप में असंगता नहीं आ सकती है। क्योंकि वार्ता तो आपकी रात दिन प्रातः काल से सायंकाल तक घर की ही होगी ना, घर में ही होगी ना, घर के लोगों की ही होगी ना, घर के सामग्री की, देश की, समाज की ही तो होगी। इसलिए असंगता के लिए असंग पुरुष की संगता चाहिए। यदि आप श्रेष्ठ पुरुषों का संग नहीं करते तो आप सिर्फ पूजन कर रहे हैं, उस पूजन से मोक्ष द्वार नहीं खुलने वाला है। अब ये बात भगवान कपिल से 25वें अध्याय में देवहूति ने कही कि हे भगवान, प्रसंग, ये प्रसंग है, वो संग है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। कवि ज्ञानियों ने जो प्रसंग है, जो पारिवारिक शारीरिक सामाजिक प्रसंग है, ये अजर है, ये कभी कम नहीं होता। जिसको बुढ़ापा आता है उसको जरा कहते हैं, जो जर जाता है वो जर है, लेकिन वो अजर है। अजरम प्रसंगम, ये प्रसंग उत्तरोत्तर मोह को ही पैदा कराता है, आसक्ति ही बढ़ाते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में इनको कुछ ज़्यादा ही माया लग रही है। बुढ़ापे में माया नहीं ज़्यादा लगती, वो जो युवावस्था में लगी हुई माया थी वो वासना रूप में अंकुरित होती है। तो वृद्धावस्था में असमर्थता होने के कारण, अशक्ति होने के कारण उसकी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, संग नहीं है। इसलिए कवयः ज्ञानी लोगों ने सांसारिक लोगों का संग प्रसंग और सांसारिक वार्ता का प्रसंग अजरम, ये कभी कम होने वाला नहीं है। और वो क्या है? बोले वो पाश है, वो बंधन है। लेकिन सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, लेकिन वही प्रसंग वही संगति यदि साधु सुकृता, साधु का तात्पर्य ये नहीं कि लाल कपड़ा पहने वाला, पीला कपड़ा पहने वाला और खड़ा तिलक लगाए हो, कि वो त्रिपुंड लगाए हो। यहाँ साधु पुरुष का वो पुरुष ग्रहण करना जो गीता में लिखा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यहाँ साधु का पुरुष कोई सांप्रदायिक पुरुष नहीं है, संप्रदाय विशेष नहीं है। ये साधु पुरुष ऐसा गृहस्थ भी है, इसलिए गृहस्थ की स्त्री को साध्वी कहा जाता है।
जो गृहस्थ होते हैं उनकी पतिव्रता पत्नियों को साध्वी कहा जाता है। अमर कुश में लिखा है पतिव्रतायाम साध्वी च। पतिव्रता दृढ़व्रता स्त्री गृहस्थ स्त्री को ही साध्वी कहते हैं। अविवाहिता स्त्री को साध्वी कहा ही नहीं जाता, होता ही नहीं है। संस्कृत शब्द में साधो स्त्री, साधु पुरुष की पत्नी को साध्वी कहते हैं। इसलिए कपिल देव जी की मां देवहूति को साध्वी कहा जाता है, अनुसुईया को साध्वी कहा गया है। इसलिए जो श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां हैं, इसलिए जो विवाहिता स्त्री होती है साधु पुरुष की पत्नी, उसी को ही साध्वी कहा जाता है, और किसी को साध्वी नहीं कह सकते। तो सएव साधु सुकृतो, साधु का अर्थ यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है। यहाँ साधु पुरुष वो है जो असंग हो, जो संसार की चर्चा न करता हो, स्वयं ही संसार से अनासक्त हो, उसको बहुत राग ना हो, लोभ ना हो, कामुकता ना हो और आसक्ति भी ना हो, ऐसे पुरुष को साधु कहते हैं। इसलिए गृहस्थ को भी साधु कहते हैं। और यदि वही साधुता, यदि उसका सम्यक अनुष्ठान संयम नियम है, तो वो साधु सांप्रदायिक साधु भी हो सकते हैं, परिव्राजक सन्यासी भी साधु होंगे, गृहस्थ भी साधु होंगे। इसलिए साधु शब्द का प्रयोग मात्र जिसने संसार को त्याग दिया है उसी को साधु नहीं कहते। इसलिए भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाला कोई क्यों ना किसी भी वेशभूषा में हो, उसका विनाश करते हैं साधु पुरुष, भले वो गृहस्थ हो अथवा वो त्यागी पुरुष हो। तो सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यदि जो प्रसंग आप अपने सांसारिक व्यक्तियों से, रिश्तों से रखते हैं, वही प्रसंग यहाँ तो अजर है, वो कभी कम नहीं होता, कभी नष्ट नहीं। इसका तात्पर्य ये निकला कि यदि आपकी निष्ठा, आपकी पूजा, आपकी भक्ति यदि विवेक जागृत नहीं कर पाती है और आप जैसे के तैसे हैं, तो उसका तात्पर्य इतना ही है, वो निरर्थक नहीं है, वो व्यर्थ भी नहीं है। आपको सामाजिक दुष्कृत्यों से ये पूजा उपासना दूर रखती है, इसलिए दुष्कर्मों से भयभीत कराती है और दुष्कर्मों से वो सुरक्षित रखती है, बचाती है। तो ये उपासना इसके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन निसंगत्वाय कल्पते, आपकी उपासना, आपका धर्माचरण पूजन यदि वो असंगता पैदा करे, मोह नाश करे, तो उसका एक ही साधन है कि जो देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। मोक्ष का द्वार क्या है? विवेक है। आपके विचार से ही आप आसक्त होते हैं और आप अपने विचार से ही तो अनासक्त होंगे। दो वस्तुएं आपके विचार में आती हैं, ये वस्तु हानिकारक है, ये बुद्धि, और ये हानिकारक है इसलिए त्याज्य है, त्याग देने योग्य है, एक बुद्धि। और मोह में एक बड़ी समस्या ये है कि वो त्याज्य भी हो, हानिकारक भी हो, यहाँ तक कि प्राण घातक भी हो, तो भी वो त्यागने को तैयार नहीं रहता और प्राण चले जाते हैं। ये मोह की विशेषता होती है। लेकिन माता देवहूति ने कहा कि हे भगवान, ये कवि ज्ञानी लोग कहते हैं जो प्रसंग, जो संग कभी क्षीण नहीं होता उसको अजर कहते हैं, और अजर पाश, मरते दम तक ये पाश बंधन कभी छूटता नहीं है। इसलिए वृद्धावस्था में तो और भी अधिक वह उसकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। लेकिन यही यदि सत्संग किसी महापुरुष, विरक्त विद्वान पुरुष का संग होगा जो संसार की कोई चर्चा ना करते हों, ऐसे महापुरुषों का संग ही आपका मोक्ष द्वार खोलने वाला और विवेक जागृत करने वाला होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।